हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसके कारण क्या हैं, एयर पोल्यूशन से किस तरह के नुकसान हो सकते हैं और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। एयर में जब बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स का रिलीज़ होता है तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन को एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू चेक किया जाता है। इसको चेक करने के लिए एयर में अवेलेबल पॉल्यूटेंट्स को मेज़र करते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स हैं PM 2.5 और PM 10, जो कि पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसकी साइज़ 10 माइक्रोन तक हो सकती है। इन्हीं पॉल्यूटेंट्स में होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि। और भी कई सारे पॉल्यूटेंट्स इसमें मेज़र किए जाते हैं। जब AQI 0 से 50 होता है तो इसे गुड की कैटेगरी में रखते हैं। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। अगर AQI 51 से 100 के बीच में होता है तो ये मॉडरेट की कैटेगरी में रखा जाता है, ये भी एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन जब AQI 101 से 150 के बीच हो जाता है तो ये अनहेल्दी हो जाता है। जो लोग सेंसिटिव होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और जब ये 151 से 200 के बीच हो जाता है तो ये और अनहेल्दी हो जाता है। जब ये 201 से 300 के बीच होता है तो इसका रिस्क और भी बढ़ता चला जाता है। और जब ये 300 से 500 के बीच होता है तब ओवर पॉल्यूटेड हो जाता है। 300 से 500 के बीच ये नॉर्मल लंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। PM 2.5 माइक्रोन से भी छोटा होता है। ये सांस लेते समय हमारे लंग्स में आसानी से जा सकता है। ये लंग्स और हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। PM 2.5 गाड़ी से निकलने वाले धुएं से रिलीज़ होता है और ये कई इंडस्ट्रीज़ और रिफाइनरीज से भी रिलीज़ होता है। एयर पोल्यूशन के कई कारण हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन नेचुरल भी हो सकता है और ये मैन मेड भी होता है। एयर पोल्यूशन आउटडोर भी होता है और ये इंडोर भी होता है। जब आंधी चलती है तो धूल के कण भी एयर में आकर के एयर पोल्यूशन करते हैं। पत्तियों से और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिनको हिंदी में पराग कण कहते हैं, इनसे भी एयर पोल्यूशन होता है। ज्वालामुखी के फूटने से और जंगल में या बाग में या सूखे पत्तों में आग लग जाने से भी एयर पोल्यूशन होता है। ये एयर पोल्यूशन नेचुरल वजह से होता है, इसलिए इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैन मेड एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं कूड़े में आग लगना या सूखे पत्तों को, लकड़ियों को या किसी भी तरह से आग जलाने से भी एयर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं से या रिफाइनरीज से निकलने वाले धुएं से भी एयर पोल्यूशन होता है। पराली जलाने से भी एयर पोल्यूशन होता है। गाड़ी से निकलने वाले धुओं से भी एयर पोल्यूशन होता है। कूड़े में आग जलाने से मरकरी, लेड, बेंजीन जैसे पॉल्यूटेंट्स एयर में आ जाते हैं। लकड़ी, कोयले या गैस जलाकर भी जब आप खाना पकाते हैं तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। किसी भी तरह की गैस जब एयर में आती है तो वो एयर पोल्यूशन करती है। इंडोर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। आपने सुना होगा कि सर्दियों के समय में कुछ लोग दरवाजे और खिड़कियां बंद करके घर में आग जलाकर सो गए और सुबह वो मर गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस आग से निकलने वाला जो पोल्यूशन था वो कमरे के अंदर ही रह गया, जिस वजह से उनकी इंस्टेंट डेथ भी हो जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एयर पोल्यूशन किस हद तक नुकसानदायक होता है। घर के अंदर जब आप खुली आग पर खाना बनाते हैं या जब आप किसी भी तरह का पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं या घर में कोई स्मोकिंग करता है तो इस वजह से घर के अंदर भी इंडोर पोल्यूशन होता है। इसीलिए घर में वेंटिलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। घर में एग्जॉस्ट होना ज़रूरी है। घर में चिमनी का होना भी ज़रूरी है। जो भी लोग इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं वो
पॉल्यूटेंट से बार बार एक्सपोज होते हैं और लंबे समय तक एक्सपोज होते रहने से उन लोगों में लंग डिजीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो सबसे पहले आँख, नाक, गले में इरिटेशन होने लगता है। ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ये लंग कैंसर तक भी पहुंच सकता है। इससे लंग डिजीज़ के साथ साथ हार्ट डिजीज़ भी होने की संभावना होती है। एयर पोल्यूशन से बचने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए जिससे पोल्यूशन को रेगुलेट किया जा सके और डेवलपमेंट का असर एनवायरनमेंट में कम से कम हो सके। इसके लिए भी कुछ रूल्स बनाने चाहिए। जो लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं उनके मालिकों को भी एयर पोल्यूशन को कम करने पर ध्यान देना चाहिए और ई व्हीकल्स जैसे जो व्हीकल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं इनको प्रमोट करना चाहिए जिससे डीजल व्हीकल्स सड़क पर कम हो सकें। जो आम लोग हैं उन लोगों को भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि पानी और बिजली के वेस्टेज को कम करें, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल वो थोड़ा कम कर दें और इस बात की कोशिश करें कि अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा सड़क पर घूमना कम कर दें और अगर सड़क पर जाना है तो या तो पैदल ज़्यादा वॉक करें या साइकिल से ज़्यादा चलें या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम सभी को एयर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही समय से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।